एक बार फिर से आप सभी का वॉइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। मैं मूसा तुमेली। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और आज तारीख है 4 फरवरी 2025। इस वक्त हमारी टीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंकर पे मौजूद है, जहां पे इसी एजुकेशन जाकिर हुसैन ने विंटर क्लासेस का मुआयना लिया। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल तिकत और हायर सेकेंडरी स्कूल बरसों का भी जायज़ा लिया। इनके हमरा सीईओ कारगिल एसडी नामग्याल, डिप्टी सीईओ सांकू और साथ ही साथ जडियो सांकू मौजूद थे। एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, आप बनी रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। बच्चे हैं 3 6 7 या कितने दिन से चल रहा है क्लास? अच्छा चल रहा है। कब से शुरू हुआ? 10 फरवरी से। 1 फरवरी से। अच्छा, शुपन है। तो क्लास कैसा चल रहा है? सिलेबस ऑलमोस्ट कवर, पूरा कवर ये हायर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है। मैथमेटिक्स सिलेबस कवर हुआ? हाँ, तैयारी कैसा है? अच्छा है, पूरा आता है मैथमेटिक्स? टफ कौन सा लगता है बताओ? कौन कौन सा चैप्टर टफ लगता है? 11 12 कौन सा है? सरफेस एरिया रेजिडेंशियल। हाँ, अगस्त से कंटिन्यूअस चल रहा है रेजिडेंशियल। फिर ब्रेक कब हुआ? दिसंबर 15 दिसंबर से एंडिंग 15 दिसंबर से। कितने टाइम का ब्रेक लग गया आपको? 1 महीने का। उस 1 महीने के ब्रेक में आपको काफी नुकसान हुआ? अभी आप लोगों को हॉस्टल में अच्छा लग रहा है? स्टाफ कितने रहते हैं आपके साथ रात को? मेल स्टाफ है? फीमेल नहीं है? वार्डन एक फीमेल वार्डन है। तो किंता वो प्रॉब्लम है? हाँ, गर्ल्स स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, सब ठीक चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लास ठीक चल रहा है? टेस्ट होता है? रिवीजन भी होता है? टेस्ट कब कब होता है? हर मंडे। तो क्या लगता है आप लोगों को, आज के बाद भी ये रेजिडेंशियल चलना चाहिए आपके एग्जाम के बाद भी? हाँ, क्या है? रात को हॉस्टल में बैठना आप लोगों को फायदेमंद लग रहा है या आपको नुकसान है? फायदेमंद है। आपके एग्जाम तक चले गए रेजिडेंशियल, ठीक, उसके बाद भी चलना चाहिए। जो नए बच्चे 10th पे आ जाएंगे, चलना चाहिए। क्यों? गरीब बच्चों के लिए अच्छा है। वो पता है, पढ़ाई करने वालों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जब से यूटी बना है, जब से काउंसिल बना है, पढ़ाई मचो कान गुना, फिर वही है आपको जो आधा अधूरा छोटा मोटा काम। तो इसीलिए आपको ये सोचना है कि भाई आपको अपने लेवल पे बेस्ट दे करके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना? खास करके लड़कियों को तो और भी मेरा यही हिदायत है कि यह अपॉर्चुनिटी और भी कम है। हम उन छोटा मोटा काम इधर उधर कर लेते हैं, मगर लड़कियों को वो चीज़ें भी नहीं है। जितना पढ़ोगे अच्छे उसमें पौधे पे जाओगे, डॉक्टर बनेंगे या कुछ उससे प्रोफेसर बनेंगे, है ना, लेक्चरर बनेंगे,
उतना ही आपका लाइफ जो है एकदम से सिंपल इजी हो जाएगा इसकी तो मैडम जी जो एक रोस्टर बना के इनका एक फीमेल दे देना, इसमें आपके पास इस बेल्ट में कोई ना कोई कहीं तो फीमेल हो गई किसी मिडिल स्कूल पे, उसको भेज दो जो। ये तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, कल भी मैं खिरवाड़ साहब से मिला, मैडम से भी मिला, आज मैं सुबह एडवाइजर से भी मिल के आया था, उनके क्लियर इंस्ट्रक्शन है जहाँ मतलब इनको फीमेल नहीं है, एक फीमेल जो है इनको स्पेयर करने के लिए। Sabe bom? Pancı da. Çupa ha? Musa? Musa tamam bu? Pancı da. Ten tam ha? Her secondary में नहीं बस 12 वाले भी हैं। तो बीच में जो 15-20 दिन के फिर जो ब्रेक हुआ उससे आपको नुकसान हुआ? जी सर। स्टाफ सारा आता है? दिन को क्लास लगता है? क्लास तो लगेगी सर, क्योंकि रोस्टर बना हुआ है तो वो खुद सेल्फ स्टडी करके अपना तैयारी करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है तो टीचर लगाने से फिर उसका वजाना करते हैं सर। अच्छा डाउट्स क्लियर करता है। अभी तो खुद क्लास तैयारी में रहता सर, तो डे क्लास नहीं चलता था? डे क्लास नहीं चलता सर, उसमें इनका रूटीन बना हुआ है, ये खुद तैयारी करते हैं, टीचर तैयार रहते हैं। अच्छा स्टाफ तैयार रहती है, स्टाफ आपका सारा आता है डे में? डे में हूँ सर, अभी लोकल टीचर हो। बताओ आपने क्या देखा, क्या मतलब आपको फायदा लगा, बताओ एक बताओ। यहाँ पे हमारे टीचर्स हमारे साथ रहते हैं, तो हमें जब भी कोई भी मुश्किल होता है वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, हर जब भी जिस टाइम भी उनके पास जाओ वो हमें सिखाते हैं। ये हमें हर वक्त जब भी अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता हम उनको फोटो सेंड करते हैं या वॉइस नोट भेज देते तो वो तुरंत ही रिप्लाई कर देते हैं सर, समझा देते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात। तो हॉस्टल और घर की पढ़ाई में क्या फर्क होगा? सर घर पर तो वही होता है ना सर, जब हम अपने बड़ों को काम करते हुए देखते हैं तो हमें वो अजीब सा लगता है, फिर हम उनके साथ भी काम करने लग जाते हैं, फिर हमारी पढ़ाई में थोड़ा कम टाइम मिलता है, फिर तो फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं हम लोग वहाँ पर घर पर, और यहाँ पर उतना नहीं होता है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, हम अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं सर। बहुत अच्छी बात। जी सर। क्यों चलना चाहिए? फायदा है ना सर स्टूडेंट्स को, कैसा फायदा? वो पढ़ पाते हैं ना ठीक से, और टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता है सर यहाँ पर, सिर्फ अपनी नमाज के लिए और अपने खाने के लिए सर उठाओ किताब से, बाकी सब बस टाइम मिलता है ना सर पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा। ना पकाने की है ना, जी। ना पानी लाने की, ये कुछ संवाद नहीं में ना, रेडीमेड खाना बस। पढ़ने वालों के लिए वो सारा टाइम सेविंग है। यस सर। टाइम से वो हम थोड़ी शुरू हो प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं है। आप लोग एग्जाम के लिए पूरा तैयार है? कितने बजे तक पढ़ते हो रात को? सुबह कितने बजे जागते हो? मॉडल क्वेश्चन पेपर कम Yes, sir. For sample paper exam होगा। इनका हफ्ते में टेस्ट कंटेबल के साथ टेस्ट होता है अलग सब्जेक्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है इम्प्रूव हो रहा है? हो रहा है। 12 महीने का ब्रेक हुआ तो उसमें थोड़ा ये लोग फिर से थोड़ा सुस्ती हुआ। ब्रेक्स तो बहुत नुकसान हो गया। जैसे पीक पे जा रहा था अचानक से वो दिक्कत।
अगर वो नहीं होता तो अभी तकरीबन मनाने बच्चों की का भी थोड़ा सा वो ये ना थोड़ा सा इनमें भी थोड़ा वो लेजी हो गए कुछ लोगों को अफसोस हुआ होगा ये मतलब क्यों बंद हो गया। फिर भी बढ़िया टाइम पे रिस्टोर हो गया हॉस्टल, इस वजह से काफ़ी बच्चों को फायदा हुआ। काफ़ी दिनों से अभी तो फिर से बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं। देखो आप लोग सर लोग यहाँ बैठ करके आप लोग तरफ से स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत शुक्रिया यांते फैसिलिटीज का पता सिलमिना यांते जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम यूज कर सकता, क्योंकि बहुत अच्छा होते है कि पता दिया फ्रेंडशिप और तुमसे सिल्पा खामा उतना टाइम नहीं मिलते कि कुछ काम भी करना पड़ता है। हाँ, जितना यहाँ पर टाइम मिलते हैं उतना घर पे भी नहीं मिलता। यहाँ पे हॉस्टल घर पे होते थे तो हम इतना प्रैक्टिस भी नहीं करते थे और गाइडेंस भी नहीं थे, उतना हमको समझ भी नहीं आता था। फिर यहाँ पे आके हम हॉस्टल पे रखने पर बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जितने टाइम होते थे उतने हमारे साथ होते थे और 1-2 बजे तक हमारे साथ रहते थे सर भी और हमें गाइडेंस करते थे। हॉस्टल पे रखने से यही फ़ायदा होता है। मैं मुख्तार हुसैन जवाद क्लास 10 हैं सिलवत गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के स्कूल लंकरची रेजिडेंस कोचिंग दुले चंदी ngachang 23 जनवरी ने जस्ट बिन द रेड दुले जनवरी फरवरी 400 जिंदरिंग जैसे ngachang बच्चों यांती एग्जाम फरवरी 15 होता बच्चों तैयारी रियोत तो ना यांता जियां फैसिलिटीज से बच्चों रियोत ngachang 15 फरवरी ने पहला एग्जाम हो दिया ngachang पूरा ngachang फुलफिल ngachang तैयार हो ngachang ngachi जियां फैसिलिटी ठीक ठाक हो सर रोस्टर बारी का ngachang यम बोंग दुखपात ध्यान रखो यस सर यदि रेजिडेंशियल कोचिंग दुल चास पेंटी लचान चेक फायदेमंद दो फाइल क्योंकि ngachang बंद सोंस में कनेक्टिंग ngachang खामा दुख पना ngachang दो गाइडेंस छामिन दो खुदुस बस ngachang वन क्यों नुकसान सोंग इसलिए yang रेजिस्टेंस दो जापान हॉस्टल पर जापान ngachang मा फायदा सोंग ngachang रिवाइज सोंग ngachang गाइडेंस सोंग सर पास दूस बस फायदा सोंग ngi me Fatima Nisa ngachang class 10 ngachang dari hostel la dukjot ha 3 January nelti ngachang hostel la jakspin ngachang kami basic math paya ngachang chuik zere ngachang khakshek zere chang kami basic math ngachang bahut improve chenu dia dukse ha ngachi teacher sa ngachang get benot ek to english translation problem chana ngachang yong se ngati ska translation ba zercha skill chang ati hostel ban cha chana ngachang kafi noksan so khama dukspa se ka ngatis la shikabi la shibindu kabi ngati phone chika time wise benot chu dekana yang ngati hostel ka etos yang rule bana ngachang kafi faida song ha dian dukse teacher kana guide lene silba ngatang machut khan puya ngati dosh kana etos lene silbi fila guide lene hachi sil fila ngati kafi faida song pa yang ngati yang chang kami basic math ki ngachang khakshek ngachang chuik krang mok etos jere बहुत इम्प्रूव हो रहा है हमारे लगभग ngachang एग्जाम फिलंग तैयारी छेनुत 80-90% का ngachang काफी तैयार छेनुत पाया yang ditos hostel pe dulchas peanti la chan chipang ke dona eres yang administration laga chuk juek bo samediang yang mazid chang improvement bacha neres ka chuk juek bo जो बख्शीश जरे था गवर्नमेंट तरफ ना ngachis na जो बख्शीश बेत दी हॉस्टल पो ngati रेगुलर डुल बरगोशिन ngati दिया yang फ्रों चिन ngati अच्छे नोमो चिन खोनी फिलंग गेट छे फिला ठीक छाचा दुख पाए काफी सर आज जो है इसी एजुकेशन ने यहाँ रेजिडेंशियल जो कोचिंग चल रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंका से मैं विज़िट किया रात के 9:30 बजे। तो आपसे जानना चाहेंगे इनके इम्तिहानात भी नज़दीक है, CBSE को फेस करना है, तो इनकी किस तरह की तैयारी है सर? सर सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का LG लद्दाख का और ख़ासकर हमारे इसी एजुकेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले साल भी हमारे स्कूलों में रात के 11-12 बजे तक भी यहाँ पे दूर दराज इलाकों में विज़िट करके बच्चों की हौसला अफजाई की। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए इस साल भी हमारे स्कूल में खुशकिस्मत है कि हमारे स्कूल में फिर से उन्होंने तशरीफ़ लाया और ख़ासकर बच्चे जो इस वक्त एग्ज़ाम को लेके बहुत स्ट्रेसफुल थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह से हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में जितने भी बच्चे ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अभी तक उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और आइंदा भी सपोर्ट रहेंगे। तो जैसे हमारी स्कूल की बात करें तो
इस बार तो बच्चे बहुत ही पिछले साल की निस्बत बहुत ही अच्छे से तैयार है बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि पिछले बार बच्चे पहली बार सीबीएसई को फेस कर रहे थे, तो हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की कमी थी। तो इस बार तो हम भी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और बच्चों को भी हम उसी हिसाब से गाइड कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है हमारे रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। और हम ये दुआ भी करते हैं कि हमारा जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से हमारे बच्चों को लेके काफ़ी सीरियसनेस खासकर एजुकेशन में दिखा रहे हैं, तो इसका सिला आइंदा आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा, और पूरा इंडिया लेवल पे इस बार हमारे यूटी लेवल के बच्चे जो है इंशाल्लाह टॉप करेंगे। सर इस दौरान कम्युनिटी का किस तरह से आपको सपोर्ट दिख रहा है इसमें? सर कम्युनिटी ख़ासकर मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, तो जैसे हमारे पिछले बार भी 3 महीने के लिए यहाँ पे हॉस्टल रखे थे, तो उस दौरान भी हमारे कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और बीच में हमारे हॉस्टल जो है रुक गए थे, लेकिन अच्छे टाइम पे फिर से ये रिस्टोर हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा ख़ासकर हमारे जो बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे सीओ ऑनरेबल सीओ की तरफ से और डायरेक्टर की तरफ से जो ही हमें हॉस्टल रिस्टोर करने के ऑर्डर आए, तो उससे 2 दिन पहले हमारे प्रिंसिपल की क़यादत में सारे पेरेंट्स का मीटिंग हुआ। तो 20 तारीख को हमारे यहाँ पे हॉस्टल स्टार्ट हुए, 22 तारीख को सारे पेरेंट आके उन्होंने हमारे यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ जो है हमारे साथ शाना बशाना हमको सपोर्ट करके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया था। तो मैं उन सारे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इंशाअल्लाह उनकी ये मेहनत जो है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ महीनों के अंदर बच्चों की कामयाबी के साथ रंग लाएंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। इसी साहब का ये पहले से ख्वाहिश था कि हम 2-3 ये जो रेजिडेंशियल ये जो विंटर कोचिंग सेंटर्स जो है करगिल में चल रहा है उनको जा कर के देखेंगे। तो आज वो दिन आया, तो इसी साहब के डायरेक्शन पे मैं न केवल मैं एज अ चीफ एजुकेशन ऑफिसर, बाकी हमारे डिप्टी सीओ साहब खान साहब और हाजी साहब जो जेडीओ संघ है इस जोन के, हम इसी साहब के सदारत में हम निकल पड़े, और हाँ यहाँ से हम जा कर के वहाँ टिकट में जा कर के हमने देखा, वहाँ पे बच्चों का हालचाल पूछा। बहुत खुशी सुकून महसूस हुई, क्योंकि बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है ये पता चला। वहाँ इसी साहब ने बड़े इंटरेस्ट के साथ बच्चों से बड़े प्यार से बच्चों से बातचीत की, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना तैयारी चल रहा है, कितना सिलेबस कवर हुआ, कितना रिवीजन बाकी है, कितना रिवीजन करना है, किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, इनको तफसीलन उनसे बच्चों से इसके बारे में पूछा, उनसे जानकारी ली। और सर भी इस बात से बहुत मुतमईन थे कि बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इस रेजिडेंशियल क्लास को चलाने में सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत किया, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि केवल डे क्लास पर ही ये ख़त्म हो जाएगा, मगर इसी साहब ने ख़ुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कर के हर जगह, मैं भी 1-2 जगह सर के साथ गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए थे, सेक्रेटरी मैडम के साथ गए थे, इन्होंने इसी सर ने खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कर के कि हम चलाएंगे, रेजिडेंशियल क्लासेस चलाने का फ़ायदा होता है, इन बातों को उनको यकीन दहानी करके आज इस मुकाम पे आज पहुँचे कि आज हमारा रेजिडेंशियल मैक्सिमम जगहों पे रेजिडेंशियल ये कोचिंग क्लासेस चल रहा है। और इस शिद्दत वाले मौसम में भी जहाँ बर्फबारी हो रहा है, इस दौर में भी ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़कीर साहब का कि वो बच्चों के इनकरेजमेंट के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए जो टीचर्स, जो स्टाफ मेंबर इन कोचिंग सेंटर्स में तैनात हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए वो इस शिद्दत वाले मौसम में भी जा कर के जगह जगह इसके लिए पूछ रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं। जाके फिर से रेजिडेंस कोचिंग जो फिर से शुरू हुआ है, तो आज आप ऐसे डिप्टी सीईओ क्या कुछ कहेंगे सर? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ पिछले साल से, ये काफ़ी प्रोडक्टिव, काफ़ी फ्रूटफुल रहा है सर, क्योंकि पिछले साल हमें सीबीएसई एग्ज़ाम में इसका हमें मुज़ाहरा देखने को मिला। तो इस साल भी पिछले सितंबर से 3 महीने के लिए ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम फिर लॉन्च हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से बीच में कुछ ब्रेक पड़ी,
तो हमने यहाँ मैं एस डिप्टी शो इंटरनेशनल चार्ज ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ मैं इस स्कूल का एस प्रिंसिपल में काम कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे जो 3 महीना हमने जो प्रोग्राम चलाई थी वो काफ़ी फायदेमंद रहा था सर। लेकिन बदकिस्मती से बीच में जो ब्रेक पड़ी 1 महीने की, जब दोबारा गवर्नमेंट ने फिर रीओपन किया स्कूल को डे स्कूल के लिए पहले, तो हमने जब उनसे उनके हालात, उनकी तालीमी हालात से जानने की कोशिश की तो बिल्कुल नील थे सर। जो हमने जितना मेहनत की थी हमने इस 3 महीने में, वो सब ज़ाया हो चुके थे, उस पर पानी फिर चुके थे सर। तो खुशनसीबी बात है यूटी एडमिशन ने और बिखसूस हमारे ऑनरेबल एसपी काउंसलर जाकिर साहब की काविशों से ये दोबारा फिर लॉन्च हुआ सर। तो इंशाअल्लाह हम फिर चला रहे हैं सर ये यहाँ पे, और हर सुकून में, बहुत सारे सुकून में ये लॉन्च हुआ है सर। तो इंशाअल्लाह ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा सर। बिलखुसूस वो तलबा तलबात यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल आम तौर पर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रहने वाले स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं सर, तो उनके लिए काफ़ी फुलफिल, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा सर। इंशाअल्लाह हमें इस साल भी ऐसा ही बेहतरीन मुजाहरा पिछले साल की निस्बत इस साल एक अच्छी रिज़ल्ट का हमें सामना रहेगा, हमें ये तवक्को है सर। तो यहाँ पे मैं एस प्रिंसिपल जाकिर साहब का, ऑनरेबल और सीओ साहब का, वो यहाँ पे हर स्कूल में गए और यहाँ लंका से आए, हमारे स्टाफ की, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया बजाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी एजुकेशन जाकिर साहब जुड़े हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे जो काफ़ी डेवलपमेंट्स हमें जो विंटर क्लासेस को लेकर देखने को मिला था सर, अब जाके रिज्यूम हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? आज आपने इतने बर्फबारी के दौरान लंका से का विज़िट किया और साथ ही साथ बरसों का भी विज़िट किया, तो क्या कुछ कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की क़यादत जो अचल जी साहब कर रहे हैं, उनका करगिल वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तकरीबन 1 महीने ब्रेक के बाद उन्होंने बड़ा सोच समझ कर इस विंटर रेजिडेंशियल को फिर से रिज्यूम किया, जिससे करगिल के मैक्सिमम तलबा तालिबात को फ़ायदा पहुँचने वाला है। और हमारा एक्सपीरियंस भी है कि पिछले साल जब हमने पूरे ख़ित्ते लद्दाख के अंदर, बिलखुसूस करगिल के अंदर बड़ी मुश्किल हालात में बहुत सारी दुश्वारियाँ होने के बावजूद इस रेजिडेंशियल को जब हमने पिछले साल शुरू किया था, द्रास से लेकर ज़ंस्कार के फ़े तक मैक्सिमम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज़ में 10th और 12th के बच्चों को CBSE एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जब हमने रेजिडेंशियल शुरू किया था, तो इस रेजिडेंशियल क्लासेस जो हमने शुरू किया था, तो उसका बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचते हुए हमने देखा है, क्योंकि हमने स्कूल टू स्कूल विज़िट किया था चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर को लेकर, कंसर्न जोन के ज़रियों को लेकर, बाकी नोडल ऑफिसर भी हमने बनाया था उनको लेकर। लेकिन इस साल बदकिस्मती से कुछ रीज़न्स की वजह से, जो मैं अभी वो रीज़न्स यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन करगिल कौम की बदकिस्मती है, कुछ रीज़न्स की वजह से ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, जो मिशन करगिल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो एक मिशन शुरू किया था, इस मिशन को सबोटाज किया और इसको रोक लिया। ये तकरीबन 1 महीना तक रोका। लेकिन मैं LG साहब को ज़ाती तौर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि करगिल LHDC के अंदर जो 26 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग करगिल राजनिवास में रखकर उनको सुनकर इस रेजिडेंशियल को फिर से रिज्यूम किया। उसके लिए यकीनन LG साहब और उनका टीम, उस टीम में बिलखुसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सब शामिल हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस रेजिडेंशियल क्लास से यकीनन मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो दर-बदर में पड़े हुए हैं, उनको यकीनन 10th और 12th में फ़ायदा मिलेगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल जो रिज़ल्ट होगा वो लास्ट ईयर से डिफरेंट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। सर आवाम ये जानना चाहते हैं, आखिर अगर इस रेजिडेंशियल कोचिंग से अगर फ़ायदा मिला है तो आखिर ये बंद क्यों हुआ? आवाम ये जानना चाहते हैं। ये क्वेरी अगर आप आज से 1 महीना पहले पूछता, मैं इसका जवाब सही देता। अब वो जो 1 महीने का ब्रेक लग गया
और उस 1 महीने के ब्रेक से महकमा तालीम में ज़िला करगिल के अंदर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को जितना नुकसान उठाना था, जितना नुकसान पहुंचना था, वो पहुंच चुका है। ठीक है, रीज़न क्या रहा वो हम और आप सब ठीक तरह जानते हैं। इस समाज के अंदर ऐसे अनासिर हैं जो इस तालीमी सिलसिले को लेकर कोर्ट पे गया। कोर्ट के पिटिशन आप पढ़ो कि उस कोर्ट के पिटिशन में लिखता है कि हम वार्डन का काम नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में जाके देखो, किसी यूनिवर्सिटी में अगर हॉस्टल खोला हुआ है या किसी कॉलेज के अंदर हॉस्टल है, तो हर हॉस्टल में, आपके लद्दाख के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आपके स्टेट 27-28 जो स्टेट है, हर स्टेट के अंदर किसी भी हॉस्टल के अंदर जो है वार्डन जो है वो डिजिग्नेटेड पोस्ट नहीं है। वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के अंदर या तो एक लेक्चरर को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल होते हैं वहाँ वार्डन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो हमारे कुछ लोग जो हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो कोर्ट में ये प्ली लेकर गया कि हम वार्डन का काम नहीं करेंगे। तो करगिल के कौम को खुद सोचना चाहिए कि आपके बच्चे के हक में कौन काम कर रहा है और आपके बच्चे के खिलाफ कौन काम कर रहा है। मैं तो कोई जज नहीं हूँ, मैं जज कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जिसने भी जिन जिन लोगों ने इस मिशन को सबोटाज करने के लिए जो एक तहरीक चलाया, मैंने काउंसिल के अंदर भी मैं अपने साथी काउंसलर्स को बहुत ही मशकूर हूँ। 26 मेरे साथी काउंसलर्स हैं जिन्होंने ओपन साथ दिया, साथ देकर इस विंटर रेजिडेंशियल को रिज्यूम करने में एलजी के साथ एक मीटिंग किया और हम उसको शुरू करने में कामयाब हुआ। मैं उनका भी मशकूर हूँ 26 काउंसलर का, जिन्होंने एक मेमोरेंडम एलजी को पेश किया इस क्लास को रिज्यूम करने के लिए, और रिज्यूम हुआ। लेकिन मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से उन लोगों को फिर से ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को धचका लगे, क्योंकि यही बच्चे पढ़ेंगे, यही बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, यही बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, यही बच्चे उस्ताद बनेंगे, यही बच्चे जो है इस कौम के मुस्तकबिल बनेंगे। आप कहते हैं हम वार्डन नहीं बनेंगे, आप कहते हैं हम स्कूल में नहीं पढ़े, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। भाई ये कहाँ की बात है? ठीक है, आपके वेलफेयर के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है तो आप अपना ग्रीवेंसेस लिख के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाओ, लेकिन आप अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के फ़ायदे के लिए एक इनिशिएटिव ले लेता है तो उस इनिशिएटिव को सबोटाज करने के लिए हम वार्डन का काम नहीं करेंगे बोल के अगर आप कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में तो हम लड़ेंगे, हम ज़रूर लड़ेंगे कोर्ट में, लेकिन ये करगिल के कौम को सोचना है, अब कौम को जागने की ज़रूरत है। तो मीडिया पे भी देखने क्या को मिला, देखते काफ़ी हैं? वायरल हुआ, काफ़ी क्या वायरल? उसको एक को लेकर काफ़ी वायरल हुआ। तो क्या वो भरोसा जो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट पे था, एलएचडीसी पे था, क्या वो भरोसा वापस ला पाएंगे? मतलब क्या भरोसा, आप मुझे बताओ, ठीक तरह आप मुझे समझाओ अपना क्वेश्चन। पेरेंट्स आप पे जो पहले भरोसा करते थे जो रेजिडेंशियल कोचिंग पे, अब क्या वो भरोसा वापस ला पाएंगे? आप अभी बहुत सारे स्कूल्स में हमारे साथ गए, बच्चों की अटेंडेंस देखा, कहीं कोई बच्चों की कमी देखा? जहाँ किसी स्कूल में 10th क्लास के अंदर अगर 17 बच्चे हैं, 17 में से 15 मेल फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं, कहीं कोई अटेंडेंस में कोई कमी नहीं है। बच्चे और पेरेंट्स इस विंटर रेजिडेंशियल में सही तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ दे रहा है और विंटर रेजिडेंशियल को स्मूथली चला रहा है। अब कुछ र्यूमर मोंगर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ही इंटेंशन होता है मिशन को सबोटाज करें, करने दो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ साथ मिलना चाहिए बच्चों के पेरेंट्स का साथ है, पेरेंट्स, वीसीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट और उस एरिया का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सब मिल के एक दूसरे के साथ मतलब कोऑर्डिनेट करके, कंसल्ट करके इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे और
हमारा एक लक्ष्य है कि इस जितने भी स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जितने भी 10th और 12 में बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तालीम दें और उनको CBSE एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। हमारा तो लक्ष्य वो है, हम तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब एलिमेंट सोसाइटी के अंदर इसको सबोटाज करने के लिए कैसे और किस तरह काम करते हैं, हम उस पर नहीं देखेंगे। अगर उनके बातों में आता तो ये विंटर रेजिडेंशियल नहीं चलता। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि LHDC जो हमारे CC साहब की क़यादत में चल रहा है, हम बिल्कुल बच्चों के फ़िक्रमंद हैं, इनके मुस्तक़बिल के फ़िक्रमंद हैं। जो भी हमसे हो सकता है, इन बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए हमसे जो भी सहयोग चाहिए LHDC से हम सहयोग देने के लिए तैयार है और इस मिशन को पाए तकमील तक लेने में इंशाअल्लाह हमें पूरा उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।